नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं संवाद देश हित में। आज की चर्चा में हम बात करेंगे कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले का क्या है हमास कनेक्शन और बदले की कार्रवाई में भारत का कड़ा एक्शन। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए खौफनाक आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस पर हम पहले ही डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन साथियों, क्या आप जानते हैं इस हमले का तार 5 फरवरी 2025 को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हुई हमास रैली से जुड़ा हो सकता है? आज हम इन्हीं दोनों घटनाओं के बीच के कनेक्शन को समझेंगे और जानेंगे भारत ने इसके जवाब में क्या क्या कदम उठाए। साथियों, ये वही पहलगाम है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को यह स्वर्ग खून से लाल हो गया। सवाल यह है, क्या यह हमला सिर्फ आतंकवादियों की करतूत थी या इसके पीछे कोई बड़ी वैश्विक साजिश चल रही है? क्या हमास अब कश्मीर को अपना नया अड्डा बनाने की फिराक में? और सबसे बड़ा सवाल, कश्मीर में बंकरों की सफाई और सेना की छुट्टियां रद्द होने का मतलब क्या है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? चलिए जानते हैं। अब आते हैं उस हमास कनेक्शन पर जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। 5 फरवरी 2025 को पाक अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में शहीद साबिर स्टेडियम में एक रैली हुई जिसका नाम था कश्मीर सॉलिडेरिटी और हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस। इस रैली में हमास के 4 बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। डॉक्टर खालिद कादुमी, जो हमास के ईरान में प्रतिनिधि हैं, डॉक्टर नाजी जाहिर, एक वरिष्ठ हमास प्रवक्ता, मुफ्ती आजम, एक धार्मिक नेता, और बिलाल अल सल्लत, एक प्रमुख हमास कमांडर। साथियों, इनके साथ जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर के भाई तला सैफ, जैश कमांडर असगर खान कश्मीरी, मसूद इलियास और लश्कर ए तैयबा, जिसके टीआरएफ ने कश्मीर पहलगाम हमले में हुए कांड को भी अंजाम दिया था, उसके टॉप कमांडर भी थे। भारत और उसकी राह ने पाकिस्तान में कितने ही लोगों को टारगेट करके कत्ल किया है। ये हमारी आजादी और खुद मुख्तारी पर हमला है। साथियों, इस रैली में हमास नेताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था। वो लग्जरी एसयूवी में आए थे और जैश लश्कर के आतंकी बाइक और घोड़ों पर उनकी अगवानी भी कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि हमास नेताओं पर फूल बरसाए जा रहे थे। जैश के एक आतंकी ने मंच से ऐलान किया, पैलेस्टाइन और कश्मीर के मुजाहिदीन अब एक हो चुके हैं, अब दिल्ली में खून बहेगा। ये कोई छोटी बात नहीं थी साथियों। लेकिन सवाल ये है, क्या खालिद कादुमी और उनके साथी वाकई कश्मीर के आतंकी की नई लहर शुरू कर रहे हैं? साथियों, हमास का पैटर्न देखिए। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास ने 1200 लोगों का नरसंहार किया था। पहलगाम हमले में भी वही पैटर्न देखा गया, सेम टू सेम। टारगेटेड किलिंग, धर्म के आधार पर चयन और बर्बरता। इजराइल के राजदूत रूएन आजार ने कहा कि पहलगाम हमला और 7 अक्टूबर का हमला एक जैसा है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि हमास का कश्मीर में सीधा हस्तक्षेप संदिग्ध है, क्योंकि उनका फोकस गाजा पर है। फिर भी पीओके में हमास नेताओं की मौजूदगी और सोशल मीडिया पर वायरल दावे कि आईएसआई ने हमास को ट्रेनिंग कैंप दिए हुए हैं, ये एक बड़े खतरे की घंटी हो सकती है। साथियों, भारतीय जांच एजेंसियां इसके तह तक जा रही है, इससे रिलेटेड जानकारी जुटा रही है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट हमें मिलती है तो आप तक सबसे पहले लेकर जरूर आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और हमारी वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रही, इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to
the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. साथियों, भारत ने इस हमले के जवाब देने में कोई कोताही नहीं बरती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा रद्द कर सीधे दिल्ली लौटे और 23 अप्रैल को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी सीसीएस की 2.5 घंटे की बैठक की, जिसमें पक्ष और विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को एक साथ देखा गया और सभी ने एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ 5 ऐतिहासिक कदम उठाए। 1960 का समझौता, सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया, अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है, जो कि भारत पाकिस्तान का एकमात्र जमीनी व्यापार मार्ग था, वो भी सील कर दिया गया है। साथियों, पाकिस्तान राजनयिक को निष्कासित किया गया है और इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयोग से सलाहकार को वापस बुलाया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को अल्टीमेटम दिया गया। 5000 पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश मिला। अभी तक सभी पाकिस्तानी वापस नहीं जा पाए हैं, तो इसमें एक दिन और बढ़ाने की खबर भी सामने आ रही है। लेकिन साथियों, भारत की कार्रवाई यहीं नहीं रुकी, कुछ और कदम उठाए गए हैं जो कुछ बड़ा होने का संकेत दे रहे हैं। 26 अप्रैल 2025 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया हाउस को सख्त एडवाइजरी जारी की कि कोई भी सेना और बीएसएफ की मूवमेंट को लाइव कवर ना करे। सरकार का कहना है कि इससे आतंकियों को फायदा हो सकता है। यह कदम 1999 के कारगिल युद्ध और 26/11 हमलों की गलतियों से सीख लेते हुए उठाए गए हैं। साथियों, खबर है कि भारतीय सेना और बीएसएफ के सभी जवानों की छुट्टियां रद्द की जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और एलओसी पर अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं। कश्मीर के कई इलाके, खासकर अनंतनाग और बारामूला में पुराने बंकरों की साफ सफाई और मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि यह किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो सकती है। हालांकि सेना ने इसे रूटीन प्रैक्टिस बताया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत कोई बड़ा जवाब देने की तैयारी में है? साथ ही साथ पहलगाम में हुए हमले से जुड़े संदिग्ध 175 लोगों की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है और आगे भी जारी है। और 9 आतंकियों के घरों को भी जमींदोज किया जा चुका है। और रिसेंट अपडेट ये भी है, कश्मीर के कुपवाड़ा में फिर एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें एक 45 साल के आदमी को 2 गोलियां लगी हैं और वो जख्मी है, जिसके बदले की कार्रवाई की जा रही है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण खबर यह भी निकल कर आ रही है कि पहलगाम हमले के बाद पंजाब के अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर और पठानकोट जैसे सीमावर्ती इलाकों में गुरुद्वारे से ऐलान किया गया है कि जिन किसानों के गेहूं की फसल भारत पाकिस्तान सीमा के तारों के पार है, वे 48 घंटे के भीतर अपनी फसल काट लें। यह ऐलान बीएसएफ के निर्देश पर हुआ, क्योंकि भारत पाक तनाव के बीच अटारी वाघा बॉर्डर को पूरी तरह बंद करने की तैयारी है। लाइव हिंदुस्तान और न्यूज 18 के अनुसार अमृतसर के रोड़ावाला गांव के सरपंच तरसेम सिंह ने बताया कि बीएसएफ ने साफ कहा है 2 दिन के बाद गेट बंद हो जाएंगे और कोई भी खेतों पे आवाजाही नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा गलत तरीके से फैलाया जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। बीएसएफ ने ऐसे दावों को अफवाह बताते हुए खारिज किया और स्पष्ट किया कि यह सिर्फ पंजाब सीमावर्ती इलाकों में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम। फिर भी ऐसे ऐलान से सीमावर्ती गांवों में तनाव का माहौल बना दिया गया है।
साथियों, एक और महत्वपूर्ण अपडेट, हमले के बाद कश्मीर के सभी अस्पतालों के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहें, अतिरिक्त बेड और मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना प्रदान करें। सूत्रों के मुताबिक यह एडवाइजरी इसलिए जारी की गई है क्योंकि 1990 के दशक में आतंकी अस्पतालों को ही अपने ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन सरकार ने इसे रीजनल प्रैक्टिस का एक हिस्सा बताया है। कश्मीर में पहले भी आतंकी हमलों के बाद अस्पतालों को ही हाई अलर्ट पर रखा जाता रहा है। उदाहरण के लिए 1996 में सौरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इख्वान उल मुस्लिमून जैसे आतंकी समूह ने स्टाफ और मरीजों को ही निशाना बनाया था। आज सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला के सभी बड़े अस्पतालों में बीएसएफ और सीआरपीएफ की गश्त बढ़ा दी गई है। साथियों, पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं बल्कि एक बड़े वैश्विक खेल का हिस्सा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई ने हमास को पीओके में ट्रेनिंग कैंप दिए, जहां नक्सल और जैश के आतंकियों को प्रशिक्षित किया गया। साथियों, यह वही आईएसआई है जिसने 2001 में संसद पर, 2008 में मुंबई पर, 2019 में पुलवामा पर हमला करवाया। लेकिन भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। साथियों, ऐसे में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या सोचते हैं आप? एनआईए और सेना को मिलकर आतंकी ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त करना होगा। यूएन और G20 में पाकिस्तान को आतंकवादी के स्पॉन्सर्स के रूप में बेनकाब करना होगा। पाकिस्तान के व्यापार और जल संसाधनों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी, रोकना होगा सब कुछ। कश्मीर के स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता बढ़ानी होगी। साथियों, रोजगार और व्यवसाय एकमात्र विकल्प है कश्मीरियों को इन आतंकियों से दूर करने का। और इसी दौरान भारत में लोग पाकिस्तान के सपोर्ट में दिखे तो सरकार को उन्हें तुरंत प्रभाव में कंटेनमेंट जोन में डाल देना चाहिए, जब तक कि कार्रवाई पूरी ना हो जाए। नहीं तो ये वही लोग हैं जो गृह युद्ध का कारण बनेंगे, ये अभी बता रहा हूं मैं साथियों। अगर भारत पीओके का प्लान कर रहा है तो यही सबसे सही वक्त रहेगा, क्योंकि पीओके में चढ़ाई करने के लिए ये 4 गर्मियों के महीने ही भारत के जवानों के लिए अनुकूल है। साथियों, हमारे देश के लोगों को अभी एकजुटता दुनिया को दिखाने की जरूरत है। जैसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने एकता दिखाई है, ऐसे ही सभी को जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर भारत को एक दिखाना होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जब बंकरों की सफाई हो रही है, सेना की छुट्टियां रद्द हो रही है, पंजाब में फसल की कटाई के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम टाइम दिया गया है, पाकिस्तानियों को वापस भेजा जाने का अल्टीमेटम टाइम दिया गया है, तो ये बालकोट के 2019 जैसा कुछ होने तो नहीं वाला है। क्या सोचते हैं आप लोग? साथियों, पहलगाम हमला हमारे संकल्प की परीक्षा है। हमारा देश आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप इस हमास कनेक्शन, बंकरों की सफाई और भारत की कार्रवाई, इनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या अब भारत को और सख्त कदम उठाने चाहिए? क्या अब भारत को पीओके ले लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। संवाद देश हित में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।